खटाखट वाली सियासी बयानबाजी के बाद अब बात लखनऊ में आयोजित TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन की, जहां थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आए और उन्होंने एनडीए के 400 पार वाले नारे पर तंज कसा। अखिलेश ने इस चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें दी, आप भी सुनिए। लगभग आधे चरण का चुनाव हो चुका है। देश भर में आपको क्या तस्वीर दिखाई दे रही है अभी? 4 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग चारों खाने चित हो चुके हैं और जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो अब 400 पार का नारा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन बाद में मुझे इंटरप्रिटेशन के माध्यम से पता लगा, कई साथियों ने बताया कि 400 पार वो इसलिए लगा रहे थे कि 543 सीटें हैं 543 और 543 में 400 के बाद गिनती शुरू कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। तो इसका मतलब है 143 सीटें जीत रही है वो केवल, और वो भी मैं समझता हूँ 143 तो नहीं जीत पा रहे होंगे। 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी, देखिएगा आप। लेकिन एक बात बताइए, आपसे ज्यादा सीटें तो राहुल गांधी दे रहे हैं उनको। वो 150 कह रहे हैं। वो तो ये गठबंधन है, तो गठबंधन में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं हम लोग। TV9 के सत्ता सम्मेलन के मंच से 400 पार सीट लाने वाला दावा खूब वायरल हुआ। इस पर हमने बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के प्रवक्ताओं से सीधा सवाल किया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का जवाब भी सुनिए। सुधांशु जी, पहला सवाल आपसे। 380 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और आप लोगों ने यह दावा कर दिया है कि 270 सीटें हासिल कर ली हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। इस दावे का आधार क्या है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत साफ कहा है, हमारी पार्टी का अपना असेसमेंट है और उसके आधार पर दावा है। और देखिए, हमारे दावे हमेशा लोगों को जल्दी समझ में नहीं आते हैं। जब 2014 था, हमने कहा 272 पार करेंगे, कितने लोग मानते थे? 272 पार किया। 2019 में कोई सर्वे दिखाइए जो हमें 270 भी दे रहा हो, हमने कहा 300 पार करेंगे, 300 पार किया। बंगाल में हमारी 2 सीटें थीं, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा 20 आएंगी। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, लोग कटाक्ष भरी मुस्कान से मुस्कुरा रहे थे, 18 आई। तो जो कहा है वो संकल्प करके दिखाते हैं इस आधार के ऊपर। 400 पार का जो नारा था वो आप लोग गलत समझ लिए। 400 पार का नारा पेट्रोल के लिए था, आप सीट के लिए समझ लिए। 1000 पार करा दिया गैस, डीजल को पहुंचा दिया 90, तो जनता ने भी मन बना लिया है। और असलियत यह है कि 4 चरण के मतदान के बाद एक चीज शीशे की तरह साफ है कि 4 जून को ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं बताती हूं क्यों। 400 पार का ये जो नारा था, ये बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से कैमरा ऑफ करके पूछिएगा, वो आपको बताएगा जबरदस्त बैकफायर किया, क्योंकि लोगों को संविधान को खत्म करने की जो साजिश थी वो समझ में आ गई। लोगों को समझ में आ गया कि ये आरक्षण खत्म करेंगे, लोगों को समझ में आ गया ये अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करेंगे, तो जनता उठ खड़ी हुई और 4 चरण के बाद ये साफ है कि मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में शामिल हुए। पीएम मोदी के 400 पार वाले दावे पर ओवैसी का दावा कांग्रेस के दावे से मेल खाता हुआ दिखा। उन्होंने दावा किया कि 400 सीट आने के बाद बीजेपी सबसे पहले संविधान बदलेगी और आरक्षण खत्म करेगी। क्या आपको भी इंडिया गठबंधन की तरह लगता है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो संविधान बदल देगी और फिर आगे चुनाव नहीं होंगे? देखिए, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के लोग हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा नहीं कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट तो अपने इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं देते। वो जब बात कर रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या निकालेंगे हम? डिप्टी सीएम राजस्थान की, जिसका आपके चैनल ने चलाया कि अगर हमको 400 आएंगे तो मोदी जी वो कर देंगे, उन्होंने बोला ये बात। कई उनके एमपीज ने कहा बात ये। तो ये जो मैसेज गया है ना कि 400 पार का मतलब आरक्षण चला जाएगा या संविधान बदल दिया जाएगा या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, ये बात जा चुकी है। ये बात गरीब के दिलों में जा चुकी